कांग्रेस से पूछना चाहिए कि एक ही तरफ रहे, सनातन के तरफ रहे या चाहे परंपरा की तरफ रहे। मछुआरों का तो मछली जहाँ मिलेगा वहीं खाएंगे, उनका परंपरा है, तो उनकी रोजी रोटी छीनी गई अंग्रेजों मुगलों से, पिछली सरकारों। जिसके घर में खेत नहीं, बारी नहीं है, अनाज नहीं है, बेईमान लोग हैं, ये कांग्रेस रहती थी, उनको सड़ा अनाज देती थी, बदले में आधा दाम देती थी। हमारी सरकार न हो तो उनके घर में अनाज न हो, तो जिसके घर में अनाज न हो वो क्या खाएगा। ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं, और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं है। ये इशू को नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस, और जो इशू है उसको जो नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस। चालाक पार्टी है 70 साल से। ये नहीं चाहती है कि निषादों की गरीबी पर चर्चा हो, इनके अंग्रेज़ों के मारने वाले, मौत के घाट उतारने वाले, ज़मीन जायदाद लुटाने वाले लोग हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, ये गरीब हैं, 15 करोड़ लोग अनाज पर निर्भर हैं, 80 करोड़ देश पर निर्भर हैं। तो ऐसे पर बहस होनी चाहिए, और इस पर मुद्दे पर बहस नहीं कांग्रेस करना चाहती। कांग्रेस कह रही है बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। यार बीजेपी, हम कह रहे हैं कि आज के दिन में जब वो मंदिर भी जाएंगे, अब हम जो है बजरंगबली के पास भी जाएंगे और इधर जो है मछली भी खाएंगे, तो दोनों में से एक ही करें ना कांग्रेस है। सर, आरक्षण का मुद्दा इस समय चल रहा है, देखा जा रहा है यूजीसी को लेकर और आरक्षण को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस मामले को, क्योंकि आप भी आरक्षण के मामले को उठा रहे हैं लगातार। निश्चित रूप से जो उजड़े हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजड़े हैं, इसके लिए संविधान जो बनवाए देश की आज़ादी में लड़े हैं। तो जब अंग्रेज आए थे, गद्दार थे कुछ लोग, अंग्रेजों के तरफ से बंदूक चला रहे थे, रेजिमेंट बनाया था अंग्रेजों ने, और कुछ लोग अंग्रेजों के विरोध में लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे। जो देश के लिए लड़े हैं, उजड़े हैं, गरीब हैं, ज़मीन जायदाद अंग्रेजों ने छीना है, तो उनको अगर आरक्षित नहीं किया जाएगा, भाई 750 वर्ष मुगलों से लड़े, 350 वर्ष अंग्रेजों से लड़े, जो 1100 वर्ष से लड़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, तो उनके अंदर तो पढ़ने की आदत है नहीं। अब अमीर का बेटा अमेरिका से पढ़ के आएगा, गरीब का बेटा झोपड़ी में पढ़ेगा, दोनों एक साथ इम्तहान देंगे, कैसे होगा। अमीर का बेटा अमीर हो जाएगा, गरीब का बेटा गरीब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो भारत में संविधान में फंडामेंटल राइट है वो मिलना चाहिए। बेईमान लोग पे बृहद बहस होना चाहिए कि भाई 28.5 लाख नौकरी में 28 लाख नौकरी है, और अब एक तनख्वाह 50,000 से 5 लाख रुपए तक है। अगर हम 2 लाख मानते हैं तो 56 अरब रुपए होगा भैया। 28 करोड़ जनता, एक आदमी पर तो कितना 2,000 महीना टैक्स है भाई। कहाँ जा रहा है? खाली 6,500 परिवार लेंगे, 27% नौकरी में 7,500 परिवार, 6.5 लाख नौकरी में 6,500 परिवार, और लोग कहाँ चले गए? उनको भी मिलना चाहिए। देखिए रिजर्वेशन के लिए अम्बेडकर ने लिखा है, इन एजुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इन द सिस्टम इट कॉल्ड रिजर्वेशन। उतना रिजर्वेट कर दिया जाए उस समुदाय के लिए, क्योंकि उसको अवसर प्रदान किया, सामाजिक न्याय की बात है। रिप्रेजेंटेटिव में लिखा उन्होंने, अम्बेडकर ने, कि जिस समुदाय पर धोखेबाजी हो रहा, षड्यंत्र हो रहा, अन्याय हो रहा, उसे पता न चले वो जनता है, जो न जानती हो, जो जान नेता है, और जो उसकी लड़ाई लड़े से नेतृत्व करता है। तो ये जो नौकरी कर रहे हैं, ये इनके नाम से नहीं है, इनके बाप के नाम से है, ये उस समुदाय के नाम से है। ओबीसी समुदाय है, एससी समुदाय है, उस समुदाय के नाम है। 66 समूह उसमें है, और ओबीसी में भी बहुत समूह है। उस समुदाय का हिस्सा खा के घर बैठे हुए हैं। उस समुदाय के लिए इनको काम करना चाहिए, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संविधान में मिले हक के लिए काम करना चाहिए। तो नौकरी तो कर रहे हैं समुदाय के नाम पर, और काम किसका? कम गरीब का हिस्सा खा रहे हैं, झोपड़ी वाले का हिस्सा खा रहे हैं, और मोटे होते जा रहे हैं। इसलिए देखो आज के दिन में हो गया। अगर सबके लिए काम किए होते तो शायद समस्या समाधान होगा। आपकी भी मांग पूरी नहीं हो रही है आरक्षण होगा। आगे की क्या रणनीति? अरे मार्शल कौम है भाई, ये मांग के मछली थोड़ी खाता, मार कर खाता है। सत्ता आज के दिन अंग्रेजों से मांग कर थोड़ी लिया था, छीन कर लिया था। जो संविधान बनवा सकता है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतार कर देश को आज़ाद करा सकता है, उसके अभी जेनजी जागी है ना, अल्फा जागी है, अब डेल्टा भी जागेगी। डेल्टा मतलब जिनके पुरखों ने अंग्रेजों को मार के भगाया था, बेलचा उठा रहे हैं। जो अंग्रेज उजाड़े थे, जिनको कानून बनाकर, वो जो है 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में है, 578 जातियाँ पूरे देश में हैं। इनके लड़के, इनके बच्चे बेलचा चला रहे हैं। अब ये सड़क पर आएंगे, समय आएगा। ठीक है। आरक्षण के समर्थन में अखिलेश यादव भी उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण सुधार के नाम पे आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उनको कहना चाहिए ना, 27% में 7,500 परिवार जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको दिया उन्होंने नौकरी, वो सड़क पर आए तो खाली तनख्वाह लेंगे,
बताइए 2 लाख महीना तनख्वाह लेंगे, सड़क पर कौन आएगा? और गरीबों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? बताएं। उनको बहन जी को भी कहना चाहिए, 6,500 परिवार के अंदर जो नौकरी दिया है वो सड़क पर आए हैं, लड़ाई लड़ें। खाली तनख्वाह दिलाएंगे, लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई हम लोग लड़ेंगे अकेले, सब लोग लड़े। तनख्वाह वो पा रहे हैं, इसीलिए तनख्वाह दिया जा रहा है कि लड़ाई लड़े। समुदाय का रिजर्वेशन अम्बेडकर ने इसीलिए किया था।